बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हदीस रसूल खुदा और आयत कुरानी है। अल्लाह ने भी फरमाया, अंबिया औसिया ने भी फरमाया कि जब तुम परेशानी किसी ज़िंदगी बसर कर रहे हो और तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, माली हिसाब से ज़हनी टेंशन्स हैं और सोचो विचार हालात ऐसे हैं जैसे आज पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान, इंसान जितना कमाता है उससे डबल का ख़र्चा है। तो इसमें बेहतरीन हल जो कुरान मजीद और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया हमें कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो, इसराफ ना करो, क्योंकि इसराफ करने वालों से अल्लाह दोस्ती नहीं रखता। अल्लाह उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाता जो इसराफ करते हैं। बस मुश्किलात में और महंगाई के इस दौर में अगर चाहते हो कि हालात को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया जाए और अपनी सफ़ेद पोशी को बाकी रखते हुए मामलात को चलाया जाए, तो बस कनाअत और देखते हुए अपने हालात के तहत कोशिश करें कि फजूल खर्ची ना हो। कोशिश करें कि अल्लाह आपसे नफ़रत ना करे कि फजूल खर्ची में, क्योंकि खुदावंद करीम नहीं चाहता कि उसका बंदा किसी के सामने हाथ फैलाए। आज के दौर में ये मेरा अपना तजुर्बा भी है और मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस रिवायतें हैं कि वो शख्स जो किसी के सामने हाथ फैलाता है वो अपनी इज्जत उसको दे देता है और फिर वो उस शख्स के सामने जलील ख्वार रहता है। किसी से आप अपनी हाजत को अगर बयान करते हैं तो समझें आपने पूरी इज्जत उसके हवाले कर दी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स तशरीफ़ लाया और फरमाया, मौला गरीब हूँ, मुझे 1 दिरहम की ज़रूरत है, घर में खाना बच्चों के लिए ले जाऊँगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बंद करके जेब से कुछ निकाला और उस शख्स के हाथ में रख दिया। उसने सोचा इमाम ने शायद 1 दिरहम से कम दिया है, इसलिए इमाम छुपा के दे रहे हैं। जब उसने खोला तो वो पैसा जो था वो 1 दिरहम से ज़्यादा था। फरमाया, मौला मैंने आपसे 1 दिरहम मांगा था और आपने मुझे 1 दिरहम से ज़्यादा दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास इस वक्त सिर्फ यही चीज़ें थीं, यही पैसा था जो मैंने आपको दे दिया। काश अगर ज़्यादा होता तो मैं आपको ज़्यादा भी देता। फरमाया, मौला इसकी वजह क्या है? मैंने तो आपसे 1 दिरहम मांगा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वजह इसकी यह है कि जब तुमने मुझसे 1 दिरहम मांगा तो तुमने अपनी पूरी इज्जत मेरे हवाले कर दी। तो ऐ मोमिनीन, कोशिश किया करो, अगर कोई सफ़ेद पोश तुम्हारे पास आ जाए, अगर कोई ऐसा कि जो मांगने का आदी ना हो और तुम्हारे दरवाजे पे आके तुमसे मांगे, तो कभी तुम इतराना नहीं, कभी तुम फ़ख्र ना करना कि फ़लाँ ख़ुद को मुत्तकी समझता था, परहेज़गार समझता था, बड़ा मौलाना आलिम दीन है, हालात ऐसे हैं कि मांगता फिर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा नहीं है। आज अगर अल्लाह ने किसी को आपके दरवाजे पे भेजा है तो इस काबिल तुम्हें बनाया कि खुदा का जो काम है लोगों को अता करना, वो अल्लाह तुझसे लेना चाहता है। तो कभी खुद को इतराना नहीं, कभी खुद को 30 मार खान समझ के खुदा को झुटला मत देना कि जिसके तुम मोहताज हो, आज उसी ने किसी मोहताज को तुम्हारे पास भेजा है। खुदारा लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर किया करो, लोगों की छोटी छोटी खुशियों में हिस्सा लिया करो। अल्लाह तुम्हारी बड़ी परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह तुम्हारी बड़ी खुशियों का असबाब मुहैया फरमाएगा। अज़ान गिरामी, कोशिश किया करें कि अल्लाह की वाजिबात ने में बाद वाजिबात अगर कुछ है तो उसकी उम्मत को, उसकी इंसान जिसे अल्लाह ने पैदा किया, उसको खुश करने का अज्र व सवाब है। एक मोमिन को खुश करना ऐसे समझें 70 बार खाना काबा को बनाने के बराबर है। एक मोमिन को परेशान करना ऐसे समझो 70 दफ़ा तुमने खाना काबा को गिराया। अफसोस कि हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि आया मोमिन हमारे पास अगर कोई हाजत लेके आया है, ये मोमिन कितना हाजतमंद है, इसे अल्लाह ने अगर मेरे पास भेजा है तो मेरा भी कुछ फरीज़ा बनता है कि जो अल्लाह ने मुझे माल दिया है, अल्लाह ने फरमाया कि इस माल में तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पास जो माल है इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वही तो मोमिन हैं जिन्हें मैं माल अता करता हूँ और वो अल्लाह की राह में उसे खर्च करते हैं।
عزیزان گرامی، اگر آپ کو مال عطا ہو اور سب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں مل رہی ہوں، اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ سے دور ہو اور اللہ کی عطا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ خدا نے تم سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، سمجھ لو کہ تم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہو۔ بس خود کو قرب خدا کے لیے گڑ گڑاؤ، خود کو اللہ کے قریب لے آؤ، جائے نماز پہ جاؤ اور اللہ سے دعا کرو، خدایا میں بھٹک چکا ہوں، تو نے مجھے سب کچھ دیا مگر میں نے تیری ناشکری کی، اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری عطائیں چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت چاہتا ہوں۔ بس جب تم خدا کا قرب چاہو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ مال و متاع الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، امام علی فرماتے ہیں اے انسان کس دنیا پہ اتراتے ہو؟ مولا علی جس دنیا کو کہتا ہے دنیا ایک مرا ہوا جانور ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا ادنا سے بنی ہے، گری ہوئی، کم تر۔ اس دنیا کے لیے تم اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اس دنیا کے لیے تم اپنے چاہنے والوں سے منہ موڑ لیتے ہو۔ خدا را اللہ پاک کو اپنائیے، اللہ پاک نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھیے، دنیا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کو مولا علی نے ڈھونڈ کہا ہے، دنیا کو مولا علی نے مرا ہوا جانور کہا ہے، دنیا کو مولا علی نے 3 بار طلاق دی ہے۔ دنیا اگر اچھی ہوتی تو امام اسے اپناتے، دنیا اچھی ہوتی تو اللہ اس کی بارہا تعریف کرتے۔ آخرت اچھی ہے، دنیا کیا ہے؟ لعب و لعب ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا کھیل کود تماشا ہے، اصل آخرت ہے۔ آخرت کے لیے اسباب مہیا فرمائیے، آخرت کے لیے کچھ عطا کیجئے، کچھ حاصل کیجئے، آخرت کیجئے، آخرت کے لیے دیجئے، آخرت کے لیے دعائیں لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری عاقبت بالخیر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔